सो मोस्ट ऑफ द ये जो प्रोटिस्ट है ये कहाँ रहता है, ये पानी के अंदर मिलता है मेनली। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्राइसोफाइट्स की। तो क्राइसोफाइट क्या होता है, इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम प्लैंकटन भी बोलते हैं क्राइसोफाइट्स को। ये क्या होता है, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इनको अगर आपको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब हो गया कि ये सनलाइट का यूज़ करके अपने लिए खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स अपने लिए खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं और इस ऑक्सीजन को ये वातावरण के अंदर दे देते हैं। और तो इसे हम और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं ओशन के। ये जो प्लैंकटन है, दीज आर द बिगेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। तो क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं हमारे प्लैंकटन। प्लैंकटन के अंदर आते हैं डाइटम, ठीक है। इन डाइटम की खासियत क्या होती है, डाइटम की सबसे बड़ी खासियत होती है इनकी शैल। इनकी जो शैल होती है वो बनी होती है सिलिका की, और ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ मटेरियल होता है। इतना टफ मटेरियल होता है कि अगर डाइटम मर भी गया तो भी उसकी जो शैल होती है वो बहुत ही लंबे समय तक मौजूद होती है, क्योंकि ये जो शैल होती है इसकी इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, ये किसी से भी डिस्ट्रक्ट नहीं होती है। तो आगे हम बात करते हैं डायटमेशियस अर्थ। मतलब डाइटम मर गया लेकिन उसकी जो शैल है जो कि सिलिका की बनी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, टफ होती है। तो एक लंबे समय बाद में, हजारों लाखों साल बाद में भी वो जो उसके अवशेष होते हैं उसकी शैल के, जो कि सिलिका की बनी हुई है, वो बचा रहता है उसका अवशेष। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं। तो इसका यूज़ हम किस में करते हैं, इसका यूज़ हम कर सकते हैं किसी चीज़ को पॉलिश करने के अंदर, ठीक है। इसके अलावा टू फिल्टर ऑयल्स, इवन सिरप्स टू मेक देम क्रिस्टल क्लियर। सो दिस इज द यूज ऑफ डायटमेशियस अर्थ। और क्या करते हैं डाइटम, दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। मतलब ओशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने का काम करता है वो यही प्लैंकटन्स करते हैं। और एक एस्टिमेट के हिसाब से 20 to 50% ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ, मतलब इस पृथ्वी पर मौजूद 20 to 50% ऑक्सीजन जो है वो कौन दे रहा है हमें, ये डाइटम्स ही दे रहे हैं। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइसोफाइट्स के अंदर डाइटम की हमने बात करी, इसके अलावा क्राइसोफाइट के अंदर एक गोल्डन एल्गी भी आती है जिन्हें हम डेस्मिड भी कहते हैं। इनके बारे में क्या स्पेशल बात है, कोई स्पेशल बात नहीं है। जो हमने डाइटम के बारे में बात की वही काम डेस्मिड्स भी करते हैं। ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहना पसंद करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है। ये इसका डायग्राम है गोल्डन एल्गी का, यू कैन सी इट। तो देखो हम बात कर चुके हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में, हम बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, ओके। डायनोफ्लैजिलेट्स की हम बात करते हैं तो ये मरीन होते हैं, मतलब पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसका मतलब सनलाइट का यूज़ करते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं। मतलब ये आपको येलो कलर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। तो अलग अलग कलर के ये प्राणी हमको देखने को मिल सकते हैं। ये अलग अलग कलर होते क्यों हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट दे कैन बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ठीक है। इनकी और क्या खासियत होती है, इनके पास 2 फ्लैजिलाज होते हैं, फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। तो इसके पास 2 फ्लैजिला होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स। जैसा कि ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है।
तो इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला हमें दिख रहा है अच्छे से, बट ट्रांसवर्स फ्लैजिला इतने अच्छे से यहाँ पे अप्रिशिएट हम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक गूगल इमेज है, इसमें हम अच्छे से देख सकते हैं कि ये वाला जो है फ्लैजिला इस तरीके से, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम, और इस तरीके से ये वाला जो जा रहा है इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्स फ्लैजिलम। ओके, आगे हम बात करते हैं। एक रेड डायनोफ्लैजिलेट है, मैंने बताया था ना डायनोफ्लैजिलेट के अलग अलग कलर हो सकते हैं, तो एक रेड डायनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम है गोनियोलैक्स। इसकी खासियत क्या है कि कभी कभी ये इतना ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपनी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ा लेता है कि ये पूरा जो ओशन होता है उसको ही क्या कर देता है, रेड बना देता है, रेड कलर का दिखने लगता है हमें ओशन। तो आप इस फोटो के अंदर भी देख सकते हो किस तरीके से द होल ओशन इज़ रेड। ठीक है, तो ये दिखने में तो काफ़ी सुंदर लगता है कि रेड रेड ओशन हो गया, लेकिन ये एक खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि जब बहुत सारे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हो जाते हैं तो ये टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जो कि ओशन के अंदर पाए जाने वाले जीवों के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो जब ये रेड टाइड होती है, इसको हम रेड टाइड बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे जो मछलियाँ होती है, फिशेस जो होती है, वो उनकी डेथ हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द रेड डायनोफ्लैजिलेट कॉल्ड गोनियोलैक्स। आगे हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, यूग्लिना की। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं यूग्लिना की। ओके, तो यूग्लिना की पहली खासियत बात यह है कि इनकी जो शेल होती है या फिर इनकी सेल वाल बोल सकते हो आप, वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, इंस्टेड किसकी बनी होती है, पेलिकल की बनी होती है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, किसकी बनी होती है, पेलिकल की बनी होती है, पहली बात। इसके अंदर भी दो फ्लेजिला मिलते हैं, दो फ्लेजिला इसके अंदर भी मिलते हैं, एक जो होता है वो शॉर्ट होता है और एक जो होता है वो लॉन्ग होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो ये यूग्लिना की फ़ोटो बना रखी है। ये वाला जो फ्लेजिलम है वो क्या है, लॉन्ग हो गया, और ये वाला जो फ्लेजिलम है वो शॉर्ट हो गया। तो इसके पास भी दो फ्लेजिला होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत है। वो खासियत क्या है कि जब सूरज होता है, जब सनलाइट पड़ रही होती है, तब तो ये सनलाइट का यूज़ करके खुद के लिए खाना बना लेते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेटिक हो गया। लेकिन जब सनलाइट मौजूद नहीं होती है, इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये हिट्रोट्रोफिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उस कंडीशन में ये एक तरीके से मांसाहारी बन जाते हैं। फिर ये दूसरे जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं इससे उनको खाने लगते हैं। मतलब अगर सनलाइट है तो ये अपना खाना खुद बनाएंगे, जैसे ही सनलाइट चली गई तो ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, दूसरों को खाकर बनाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन सनलाइट, बट व्हेन द लाइट गो आउट, मतलब जब लाइट चली जाती है, दे टर्न इनटू हिट्रोट्रोफ्स एंड ईटिंग स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। ओके, ये इनकी खासियत है, ये हमको ध्यान रखना है। और क्या खासियत है इसकी, जो प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं वैसे ही पिगमेंट इसके अंदर भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि प्लांट हरे हरे दिखते हैं, तो ये यूग्लिना भी आपको हरे हरे दिखते हैं। हालांकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसके अंदर आपको ये यूग्लिना हरे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक वीडियो है उसके थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ यूग्लिना के बारे में। तो हम देख सकते हैं, ये एक वीडियो के द्वारा हम समझते हैं यूग्लिना को। तो ये क्या है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, यूग्लिना का है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्लांट्स हरे भरे होते हैं उसी तरीके से ये भी हरे रंग के हमें दिख रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर भी वही पिगमेंट्स मिलते हैं जो पिगमेंट हमको किसके अंदर देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, यू कैन वॉच इट अगेन। ओके,
तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्लाइम मोल्ड के बारे में। स्लाइम मोल्ड, पहली बात तो ये कि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। इससे पहले हमने बात करी थी डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में या फिर यूग्लिना के बारे में। तो हमने देखा था कि ये सब के सब क्या है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन ये जो स्लाइम मोल्ड है ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई डेड प्लांट हो गया, डेड एनिमल हो गया, या फिर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि डिके हो रहा है, तो सैप्रोफिटिक क्या है, उनको जाके अपना खाना खाते हैं, ईट करते हैं, डिके करते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है, जब कंडीशन सूटेबल होती है तो ये आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, इसको हम एक वीडियो के द्वारा देखेंगे कि ये दिखने में कैसा दिखता है और कैसे ये ग्रो करता है, कैसे ये स्प्रेड करता है। ठीक है। और जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती है, मतलब जब एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है। ये फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसी दिखती है इसको भी हम एक वीडियो के अंदर देखेंगे अभी। और क्या खासियत बात है, हाँ, तो मैंने कहा ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है। इन फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन होने के बावजूद भी ये जो स्पोर्स होते हैं ये अपने आप को बनाए रखते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है। और हवा के माध्यम से ये जो स्पोर्स होते हैं ये दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, स्लाइम मोल्ड की। और अब हम एक वीडियो के द्वारा देखेंगे कि किस तरीके से स्लाइम मोल्ड जो होता है वो स्प्रेड करता है और किस तरीके से ये डिके करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। ओके, लेट्स डू दिस। तो हमारे पास ये एक फ़ोटो है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्लाइम मोल्ड। ओके, ये एनसीईआरटी की इमेज है। आगे हम बात करते हैं। तो लास्ट जो मेंबर है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की खासियत क्या होती है कि दे आर हेट्रोट्रोफ्स, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरों को मार कर ही अपना खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है। इसके अंदर भी डिवीज़न होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबोइड प्रोटोजोन की। अमीबोइड प्रोटोजोन की खासियत होती है कि इनके पास में एक फाल्स फीट होता है जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है। इसके अलावा जो इनके मरीन वर्जन होते हैं दे कैन हैव सिलिका शेल्स। और एग्जाम्पल के अंदर एक तो अमीबा हो गया, इसके अलावा एक हो गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, देखो इसकी दो फेज़ होती है। एक फेज़ होती है ट्रोफोजोइट फेज़। तो इस फेज़ के अंदर क्या होता है, ट्रोफोजोइट यानी कि एंट अमीबा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और वहीं पर अपना खाना दाना करता है, मतलब हमारी इंटेस्टाइन को ही खाने लगता है ये कभी कभार। और जब इंटेस्टाइन को खाने लगता है तो हमारे पेट के अंदर दर्द होता है और हमें दिक्कत होने लगती है। लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ये ट्रोफोजाइट से कन्वर्ट हो जाता है सिस्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है। तो ये एक ट्रोफोजाइट फेज़ के अंदर रहता है और सिस्ट फेज़ के अंदर रहता है। ये बात हो गई एंट अमीबा की। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में। तो इनकी क्या खासियत होती है, प्रोटोजोआ है तो ये दूसरों को मार के खाते हैं, और फ्लैजिलेटेड है मतलब इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। ये फ्लैजिला हेल्प करता है टू मूव। अब देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर आता है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई एक बीमारी कोज कराता है जिसे कहते हैं हम स्लीपिंग सिकनेस या फिर अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस भी बोलते हैं इसको हम। इसके अलावा एक होता है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी जो कि चैगस डिजीज़ कोज कराता है।
एक होता है फिर जियार्डिया लैम्बलिया जो कि जियार्डियसिस कोज कराता है। इसके अलावा ट्राइकोमोनास वजाइनलिस होता है जो कि ट्राइकोमोनियसिस कोज कराता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन की फ़ोटो देखनी है तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ दिखाई। ओके, तो हम बात करने वाले हैं सीलिएटेड प्रोटोजोवन की। और सीलिएटेड प्रोटोजोवन के अंदर सबसे फेमस है हमारा पैरामीशियम। ठीक है, तो सीलिएटेड का मतलब हो गया सिलिया। तो ये जो ऑर्गेनिज़म होते हैं, इन ऑर्गेनिज़म के पास में हजारों की संख्या में छोटे छोटे ये सीलिया होते हैं। और ये जो सीलिया होते हैं वो इनको मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि इनके पास एक स्ट्रक्चर पाई जाती है गुलेट। ये गुलेट जो होती है वो माउथ की तरह होती है और फूड ट्यूब की तरह काम करती है। तो इस गुलेट को है ना हम एक डायग्राम, एक वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। और हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है गुल्लक वाली, जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट हो गया वही हो गया माउथ, जिससे ये बैक्टीरिया को अपने अंदर ले रहा है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गई फूड ट्यूब। और उसके बाद में ये जो अलग हो गया इसे कहते हैं हम फूड वैक्यूल। ओके, समझ में आया आपको? ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पोरोजोवन, जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये कोज कराता है एक बीमारी जिसका नाम है मलेरिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये कैसे ये बीमारी कोज कराता है। ओके, तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होता है वो आपको बाइट करती है। फिर ये स्पोरोजोइट जो होता है ये आपके ब्लड के थ्रू, इसका नाम है स्पोरोजोइट, प्लाज्मोडियम ये है। तो ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, ये आपके लिवर में जाता है सबसे पहले। और जो लिवर में जो सेल्स होती है उसके अंदर ये एंटर करता है और वहाँ पर ये बहुत सारे अपने बच्चे पैदा करता है जिन्हें हम मेरोजोइट्स कहते हैं। ये मेरोजोइट्स जो होते हैं वो लिवर सेल को क्या करते हैं, बर्स्ट करते हैं। ये हमने देखा कि ये इसको मेरोजोइट्स है और ये इसको इस तरीके से बर्स्ट कर देंगे। अभी बर्स्ट हो गए, दोबारा ये ब्लड के अंदर आते हैं मेरोजोइट्स और ये अब इन्फेक्ट करते हैं आरबीसीज को। आरबीसीज के अंदर भी सेम काम करते हैं, ये आरबीसी को बर्स्ट करते हैं। लेकिन कुछ देखो इस तरीके से देख लो आप, ये सारी आरबीसीज बर्स्ट हो गई। लेकिन कुछ आरबीसीज होती है जो बर्स्ट नहीं होती है, वहाँ पे ये मेरोजोइट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं गेमेटोसाइट के अंदर। ओके, फिर क्या होता है, जब कोई दूसरा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जब इस इन्फेक्टेड इंसान का खून चूसेगा, ब्लड सक करेगा, तो वो अपने अंदर ये जो गेमेटोसाइट वाली आरबीसीज होती है उनको अपने अंदर लेता है। और फिर ये गेमेटोसाइट्स जो होती है, मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट आपस में फ्यूज़न के बाद में स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये स्पोरोजोइट जो होता है फिर वो मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वहाँ पे जाके स्टोर होता है, रेडी टू इन्फेक्ट अनदर ह्यूमन बीइंग। तो अब हम इस एनसीईआरटी के डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, जो मलेरिया का ये जो प्रोटोजोवन होता है ये सबसे पहले लिवर में जाके अपना इन्फेक्शन करता है। पैरासाइट या स्पोरोजोइट रीच द लिवर थ्रू ब्लड, ब्लड के रास्ते से होते हुए सबसे पहले ये कहाँ पे जाता है, लिवर में जाता है। फिर लिवर में क्या करता है ये, द पैरासाइट reproduces asexually in the liver cells, bursting the cell and releasing into the blood.
लिवर की सेल्स के अंदर इसने अपना नंबर बढ़ाया, ये नंबर बढ़ा के ये क्या कहलाए, मेरोजोइट्स कहलाते हैं। और जब बहुत सारे मेरोजोइट्स लिवर सेल के अंदर हो जाते हैं तो ये जो लिवर सेल होती है वो बर्स्ट हो जाती है। इसके बाद में ये जो मेरोजोइट्स होते हैं वो किसको इन्फेक्ट करते हैं, आरबीसीज़ को। आरबीसी के अंदर अपना नंबर बढ़ाते हैं और फिर आरबीसी को भी बर्स्ट कर देते हैं। आरबीसी जब बर्स्ट होती है, आरबीसी जब फूट जाती है तो एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसे कहते हैं हम हीमेजोइन, एंड दिस हीमेजोइन टॉक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर, चिल्स एंड अदर सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने बात की थी कि कुछ आरबीसीज बर्स्ट नहीं होती है जहाँ पर मेरोजोइड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है गेमेटोसाइट के अंदर। तो दिस इज़ वन आरबीसी विद फीमेल गेमेटोसाइट एंड दिस इज़ वन अनदर आरबीसी विद मेल गेमेटोसाइट। फिर क्या होता है, ये जो मॉस्किटो है ये हमारा ब्लड सक कर रहा है, दोबारा ब्लड सक कर रहा है, तो अपने अंदर ये इन्फेक्टेड गेमेटोसाइट वाली जो आरबीसीज होती है वो अपने अंदर ले लेता है ये मॉस्किटो। और फिर इस मॉस्किटो की गट के अंदर मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट आपस में फ्यूज़न करते हैं और स्पोरोजोइट बनाते हैं। और फिर ये जो स्पोरोजोइट होता है ये कहाँ चले जाता है, मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वहाँ पर ये जाके स्टोर होता है। एंड नाउ ही इज़ रेडी टू इन्फेक्ट अनदर हेल्दी ह्यूमन बीइंग। So this is about the malaria and plasmodium.